गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज का वीडियो जैसा कि चल रहा है दिवाली अभी, तो मैंने सोचा ये मेरी मूर्ति है गणेश की, तो इसे थोड़ी साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे साफ़ करने से पहले मैंने लिया एक पाउडर, जो कि मैंने सोचा कि मैं इससे साफ़ कर लूँगी। मतलब पहले तो मैंने सोचा था कि ये तांबे की मूर्ति है, लेकिन ये तांबे की मूर्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी वो लास्ट में आपको पता चलेगा। तो यहाँ कोई मैडम दिवाली की सफाई कर रही थी, जहाँ मैं काम के लिए गई थी। पार्लर का काम था, मुझे वैक्सिंग थी और उनका क्लीनअप था। मैं उनके पास गई थी तो उन्होंने बोला कि ये मूर्ति अगर मुझे चाहिए तो मैं लेकर चली जाऊँ। तो मैं लेकर आ जाती हूँ इन्हें, और मैं सोचती हूँ कि शायद ये गंदे हैं, धूल मिट्टी लग गई होगी उनके पास रखे रखे, लेकिन अब मैं इसे साफ़ करके और अपने पास अच्छे से रखूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले तो सोचती हूँ कि पानी से धो लेती हूँ ब्रश के साथ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही स्टार्ट करती हूँ धोने के लिए, तो देखती हूँ, मतलब मुझे फ़ील होता है कि ब्रश से नहीं होने वाला है। तो जाकर मैं अच्छे से पानी से वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर हर कोने पर ब्रश फेर देती हूँ। वो स्किप हो जाता है क्योंकि एक बार मैं फ़ोन गिरा चुकी हूँ पानी में, तो अब थोड़ा सा मैं पानी से दूर रखती हूँ फ़ोन को। तो यहाँ पे मैं ये ले लेती हूँ पाउडर, जो कि साफ़ करते हैं पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, मतलब कई बर्तन होते हैं ऐसे जो साफ़ हो जाते हैं इससे। तो मैंने पानी लिया और इस पाउडर को मिक्स कर दिया, क्योंकि लगा के मैं थोड़ी देर छोड़ूंगी भी। तो यहाँ पे मैं डालती हूँ और यहाँ पे ये हो जाता है थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि कोशिश करती हूँ, मैंने अच्छे से कोशिश की। मतलब पहले तो मैं यही सोच रही थी कि इससे ही साफ़ हो जाएगा ब्रश से रगड़ रगड़ के, कि मतलब मैंने सोचा हो सकता है कुछ एसिड टाइप का हो इसमें, कि ये तांबे के टच में जाते ही कुछ ऐसा करेगा रिएक्शन। तो इसने कुछ ऐसा नहीं किया था, बस ऐसा था जैसे रेत टाइप का थोड़ा, कि ये बस लगा दो। मतलब मैं तो बस यही कर रही थी कि बस इस पर लगा रही थी। मैं सोची थी ब्रश की सहायता से ये साफ़ हो जाएगा, क्योंकि मूर्ति है तो कोने कोने में हाथ तो पहुँचेगा नहीं। तो यहाँ इसीलिए मैं ब्रश की सहायता से इसको रगड़ रही थी। तो यहाँ पे मुझे कुछ रिज़ल्ट मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं। तो इसमें मैंने और पाउडर मिलाकर और इसी पानी में गाढ़ा कर दिया। देख रहे हो आप, मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर इसे छोड़ दूँ अगर ये रुक जाए तो, लेकिन ये रुक ही नहीं रहा था, इतना लिक्विड हो चुका था ये। तो फिर उसके बाद मैं यहीं पर स्टॉप करके और फिर मैंने मिश्रण और ज़्यादा बढ़ाया। तो ये लेप मैंने अच्छे से लगा दिया है यहाँ पे, और अच्छे से मैं फिर भी लगाने के बाद ब्रश से बहुत कोशिश करती हूँ कि साफ़ हो जाए, और अच्छे से मैं लगा के इसे थोड़ी देर छोड़ भी देती हूँ। मतलब आधा घंटा के आसपास मैं छोड़ देती हूँ इसे। और यहाँ पे अच्छे से, मतलब मैं कोई भी कोना छोड़ना नहीं चाहती थी कि कोई भी कोना बचे। अच्छे से ब्रश की सहायता से मैं अच्छे से कोने कोने तक पहुँच जाती हूँ, और फिर रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए इन्हें। इतनी ही देर में मैं कुछ और कटिंग वटिंग कर लेती हूँ। दिवाली आने वाली है तो मैंने सोचा कुछ कुछ बना लेते हैं। और बैकग्राउंड मेरे ना वीडियो में बैकग्राउंड नहीं मिलता बनाते टाइम, तो मैंने सोचा कि कुछ बैकग्राउंड के लिए भी डिज़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गत्ता काट लिया मैंने, और कैसे बनाऊँगी ये आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर ही करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने इतने कचड़े फैला दिए हैं और इन्हें भी अब समेटना है। तो यहाँ पे मैं मूर्ति को भी धो लेती हूँ, और धोने के बाद आपको दिखा रही हूँ मैं। ये मूर्ति तांबे की है ही नहीं। हाँ, ये मूर्ति है जैसे वो एक कच्चा लोहा टाइप वाला फैब होता है ना कुछ, उस टाइप का, और उस पे बस तांबे का पेंट किया हुआ था। मतलब मैं भी जब मैडम दे रही थी तो मैं हैरान थी कि वो ऐसे तांबे की मूर्ति मुझे कैसे दे रही हैं, लेकिन घर आने के बाद पता चला कि ये तांबे की मूर्ति नहीं थी, बस लोहे का था। और इसी वजह से उन्होंने मुझे दे दिया, क्योंकि चाहे किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, कोई अच्छी चीज़ तो शायद ही कोई देता होगा, नहीं तो जो उनके घर में बेकार होता है वही देते हैं। उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया नहीं कि मतलब ये सोच कर उन्होंने दिया है, लेकिन मुझे गणेश की मूर्ति से बहुत लगाव है तो मैं ले आई। तो यहाँ पे फिर मैं आपको दिखा रही हूँ अपना ब्लाउज, जो कि मैंने बनाया है, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। और आप देख रहे हो मेरे पहने हुए भी स्क्रीन पे, ये बहुत सुंदर लग रहा था ब्लाउज पहनने के बाद। लेकिन मैंने डर कर बनाया था, इसमें थोड़ा सा पहली बार बनाया था तो कपड़ा भी वेस्ट हो चुका था, तो इसकी मैंने वीडियो नहीं डाली। मैंने सोचा पता नहीं अच्छा बनेगा या नहीं। तो यहाँ पे इसके लटकन भी थे सुंदर से, तो मैंने वो भी आप लोगों को दिखा दिया। और उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर को समेटने में, जो कि मैंने आपको दिखाया ही था कि मैंने कितना कचरा
फैला दिया है अपने घर में। तो धीरे धीरे मैं लग जाती हूँ अपने काम में, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो चुका था, बच्चे भी आ चुके थे मेरे इसी टाइम पर, मतलब काम करते करते। और यहाँ पर ना मेला गए थे तो ये लाया था हमने भोपू। तो मैंने सोचा इसको भी कोई दिवाली पे डेकोरेटिव आइटम बनाएंगे, क्या बनाएंगे अभी पता नहीं मुझे। यहाँ पे मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, और काम ख़त्म करने के बाद एक आया था पार्सल, जो कि मैंने अपने उसका पार्लर का सामान मंगाया था। ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, तो मैंने कोरियर से मंगा लिया था। अगर ज़्यादा होता तो मुझे जाकर लाना पड़ता। तो यहाँ पे मैं लगी थी अपनी पूरी मेहनत करने में कि ये कट जाए, लेकिन ये पैकिंग बहुत अच्छे से की गई थी। ये मैंने दिल्ली सदर बाज़ार किंग कॉस्मेटिक नाम से शॉप है, वहाँ से मंगाया था। आप भी मंगा सकते हो, वो यूट्यूब पर भी हैं, आप वीडियो भी देख सकते हो। देखने के बाद भरोसा हो तो आप मंगा सकते हो, लेकिन मतलब मुझे तो ट्रस्ट है और मैंने शॉप भी देख रखी है सदर में, तो मैं वहाँ तक भी जाती हूँ। मैं ज़्यादातर सामान उनके पास से ही लेकर आती हूँ, मेकअप का हो या पार्लर का सामान हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, उन्होंने पहले तो अच्छे से डिब्बे में डाला है और उसके बाद फिर पन्नी में डालकर अच्छे से रैप कर दिया था। हालांकि ये पैकेज आने में मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा लग चुका था मेरा। मुझे नहीं पता क्या कोरियर में दिक्कत आ रही थी इस वजह से। तो यहाँ पे मैं अपने डिब्बे को ओपन कर रही थी और फिर मतलब कैंची लेकर बैठी थी, और पता है उसी दिन मेरी कैंची भी चोरी हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो होता ही रहता है, किसी ने चुराया ही था, खोया नहीं है। घर से चीज़ खोती नहीं है, चोरी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने कोरियर को मस्त काट रही थी। काटते काटते पूरा ध्यान मेरा उस पर ही था, और अपने मतलब देख रही थी मैं कि ये कहाँ से चिपकाया हुआ है, लेकिन जहाँ से मैं काट रही थी वहाँ से ये नहीं था। थोड़ा कंफ्यूजिंग पैकिंग थी इसकी, तो मैंने यहाँ से काटा इसे। मतलब कितना दिमाग लगा के उन्होंने भी पैकिंग की। मुझे लगता है जो लंबे लंबे वाले गत्ते होते हैं ना, उनसे ये बॉक्स बना के और फिर पैक किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने सोचा यहाँ से होगा, तो यहाँ से नहीं था। फिर मैंने इसे साइड से खोला। खोलने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था, जो कि आप देख रहे हो साइड से जगह है, साइड से ना गत्ता चिपकाया हुआ था। देख रहे हो आप, मैंने अलग कर लिया, और थोड़ा देखकर वो भी लग रहा था कि कितने अच्छे से चिपकाया गया है। तो यहाँ मैंने मंगाया था लोटस का फेशियल किट, जो कि पाउच वाला है, क्योंकि पाउच वाला ही मुझे ठीक लगता है। ये पल्स का था और ये डायमंड का है जो मेरे हाथ में है अभी। ये भी लोटस का ही है, लेकिन ये डायमंड है और वो पल्स था। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लीच मंगाई थी ऑक्सी की, जो कि मैंने अपने लिए नहीं किसी और के लिए मंगाया था, मेरे पास तो था। लेकिन ये रिका वैक्स मेरे लिए है। बस रिका वैक्स का ही डर लगता है कि कहीं ये खुल ना जाए, दब ना जाए। और ये था 2O3 फेशियल, जो कि ब्राइडल फेशियल है, तो ये मैंने मंगाया है। और ये भी ज़रूरी थी मेरे पास। वैसे तो 2 थे, लेकिन मैं चाह रही थी अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने एडवांस में मंगा लिया। और अच्छा किया मैंने मंगवा लिया, नहीं तो जितना ये टाइम लगाया था कोरियर आने में, अगर इमरजेंसी होती तो मैं बस रह ही जाती। तो यहाँ पे रिका वैक्स आ चुका है, सेंसिटिव स्किन का था। और ये था ये ब्लीच, जिसमें 2 रोज़ वाटर आए थे। और यहाँ पे एक ब्लीच का डिब्बा और एक कटोरी और 2 एक्टिवेटर के डिब्बे आए थे इसमें। आप देख ही रहे हो, यहाँ पे एक्टिवेटर 2 डिब्बा था, और एक ये क्रीम आई थी बिफोर और आफ्टर वाला, मतलब प्रो पहले एक लगाना है और एक ब्लीच के बाद लगाना है। तो यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ आपको, और इसकी मैं एक अलग से वीडियो डाल दूँगी। देख, क्योंकि ब्लीच मैं फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ अपने पे, तो मैं ब्लीच की वीडियो समझ में नहीं आता कि कैसे डालूँ। लेकिन ठीक है, मैं आपको बता दूँगी डिटेल में अच्छे से इससे, क्योंकि मेरी स्किन पता नहीं कैसी ही है कि मुझे समझ में नहीं आता। किसी फेशियल का पैक तक सूट नहीं होता है, मतलब ईचिंग करती है, तो ब्लीच तो मैं डर के मारे लगाती ही नहीं हूँ। तो चलिए, आशा करती हूँ थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो को करूँगी यहीं एंड। फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी मैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।